नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा पीडियाट्रिशियन हूँ प्रोफेशन से। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनका मुझे लगता है कि न केवल कुछ लोगों में बल्कि काफ़ी सारे लोगों में बहुत असर हुआ, नकारात्मक रूप से परेशान हुए। कोरोना की इस महामारी के बीच भी इस तरीके की जब कोई सूचना आती है, समाचार आता है, तो उसका मन पर बहुत गहरा असर होता है और हम लाख सकारात्मक हों उसके बावजूद हमें ये सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि क्या हुआ होगा जो इतने कम उम्र के लोग जीवन की जद्दोजहद से हार जाते हैं। क्या हुआ होगा जो उन्होंने अपने जीवन को उस स्थिति में पाया होगा कि अब इसके आगे सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, मौत। एक बहुत नामचीन फिल्म के कलाकार बहुत कम उम्र में हम सबके बीच से चले गए। कहा जाता है कि उनका इलाज चल रहा था डिप्रेशन का पिछले 6 महीने से। कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, मेजर डिप्रेशन था और भी साथ में कोई चीज़ें थी, ये इस विषय पर हम बात नहीं करेंगे। हमें बात ये करनी है कि कल को कोई हमारा अपना खुद का जान पहचान या जिसे हम जाती ज़िंदगी में जानते हैं, वो इन परिस्थितियों में ना फंस जाए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जो मानसिक बीमारी है वो एक प्रूवन मेडिकल फैक्ट है। उसका इलाज भी उसी तरीके से होना चाहिए, सीरियसली, परसिस्टेंटली, बहुत सिंसियर। अगर आपके बीच में कोई व्यक्ति रहते हुए अचानक से बिहेवियरल चेंज दिखाता है, अचानक से गुस्सा करना शुरू कर देता है, बेवजह चिल्लाना शुरू कर देता है, एग्रेसिव हो जाता है, या अचानक से बहुत शांत, विड्रॉल, किसी चीज़ में कुछ मन ही नहीं लग रहा है, स्टेट ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, आपको चिंता करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक व्यक्ति जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खाना खाता था, अचानक से उसका खाना बिल्कुल कम हो जाता है, डिसइंटरेस्टेड हो जाता है खाने की एक्टिविटी में, या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है बहुत फ्रीक्वेंटली, आपको चिंता होनी चाहिए। और या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छी खासी नींद ले रहा होता है, पता चला अब नींद ही नहीं आती, बहुत देर से आती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, चिंता होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई बार एंग्जाइटी जुड़ी होती है। आदमी आपसे कहेगा मुझे घबराहट होती है, बस वो एक ही बात कहेगा, बहुत घबराहट होती है। सिचुएशन वैसी नहीं है, लेकिन उसको एंग्जाइटी साथ में हो सकती है। तो जब आप इस तरीके की चीज़ों को देखिए तो फिर आप अपने उस प्रियजन के साथ, परिजन के साथ, मित्र के साथ, पड़ोसी के साथ अपनी संवेदनात्मक रिश्तों को तो पुख्ता करिए, पर उसको ये विश्वास दिलाइए कि आई एम विथ यू। और आप बहुत एक्टिव एफर्ट्स नहीं करेंगे उसको ये समझने की कोशिश करने के लिए कि क्या चल रहा है उसके मन में, क्या उथल पुथल है। एक आपका प्यार भरा उसके शरीर पर रखा हुआ हाथ भी उसको ये यकीन दिलाने के लिए काफ़ी है कि यस, आई एम विथ यू। बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, एग्ज़ाम्स में नहीं बहुत अच्छा कर पाए, कंपटीशन में नहीं क्वालिफाई कर पाए, स्टेट ऑफ होपलेसनेस कि यार कुछ तो कर ही नहीं सकते। वी हैव टू अवॉइड यूजिंग एनी सच फ्रेजेस और एडजेक्टिव्स वाइल डीलिंग विद किड्स कि हम कुछ उनको ऐसा कह जाएं जिसका कि उनके मन पर बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, पूरी ज़िंदगी असर हो जाए और उनको ये लगे कि हम तो किसी मतलब के नहीं। फाइनेंशियल मैसअप्स होते हैं आज की, स्पेशली कोरोना के केस में। तो हमेशा हमको ये विश्वास दिलाना है उस व्यक्ति को कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
ऑल इज़ गोइंग टू बी वेल। अगर ये किसी व्यक्ति को पता है तो वो कभी भी अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के बारे में नहीं सोचेगा। और अगर आपको ये लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जान पहचान में है तो उसको आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। साइकोथेरेपी, ड्रग्स या फिर बहुत सीवियर केसेस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ECT, RDM ये सब होता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में, और 10 में से एक यानी कि 10% केसेस में ही लोग सुसाइड करते हैं। लेकिन आप एक पल को सोच के देखिए कि वो जो 1 मिनट का एक्ट नहीं था, जिस बच्चे ने कल अपनी जान ली 32-34 साल की उम्र में, पिछले 6 महीने से पता नहीं कितनी बार वो मानसिक रूप से मरा होगा, कितनी बार उसने अपने आप को उस स्टेट में पाया होगा जब उसने सोचा होगा कि चलो आज अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाता। पर अफसोस इस बात का था कि उस दरमियान उसको कोई दोस्त, कोई सखा, कोई परिजन नहीं मिला जिससे वो अपना दिल खोल कर ये कह पाता कि यार मुझे ये ज़िंदगी डराती है, मुझे हर सुबह ये विश्वास दिलाने के लिए नहीं लाती है कि आज का दिन मेरा अच्छा होगा, मुझे लगता है कि आज का दिन कल से भी बुरा होगा, तो मैं वो आज का दिन बिताने के बाद कल के दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहता। अपने बच्चों के साथ रहिए, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। डोंट प्रेशराइज योर पीपल। आप पति हैं तो पत्नी को नहीं, पत्नी है तो पति को नहीं, माँ बाप है तो बच्चों को नहीं, बच्चे हैं तो अपने बुजुर्ग माँ बाप को नहीं। डोंट पुट अप योर एक्सपेक्टेशंस देयर, डोंट बी जजमेंटल। और शुरुआत से अपने बच्चों को उनकी लाइफ की उन हकीकत से ज़रूर रूबरू कराते चलिए जो हमेशा बहुत सुखद, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत नहीं होती। शुरुआत से बच्चों को स्टार मिलने शुरू होते हैं, फिर उसके बाद क्लास के मॉनिटर्स बनते हैं, कैप्टन्स बनते हैं। हम हमेशा उनको प्रेरित करते रहते हैं हर उस फील्ड में जाने के लिए, बहुत अच्छे नंबर, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट। पर ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होता, सब कुछ आपके मन का नहीं होता, तो उस एक कंडीशन के लिए भी आपको तैयार कराना पड़ेगा ना। सोशल मीडिया का एक बहुत दुष्परिणाम ये हुआ है कि हर आदमी आपके बारे में मीठा ही बोलता है। आपने पोट्री लिखी, आपने पोर्ट्रेट बनाया, आपने पेंटिंग करी, आपने फोटोग्राफी करी, आपने गाना गाया, आपने कहानी सुनाई है, हर आदमी वाह 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 करता है। वो इसलिए नहीं करता है कि उसने, हो सकता है उसने वो सुना भी नहीं हो। तो अब आपको क्या लगता है कि मैं तो भाई बहुत उम्दा किस्म का व्यक्ति हूँ, मेरे लिए असफलता नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर ऐसा तो नहीं है ना। ज़िंदगी इतनी सुहावनी एक रफ्तार से, एक गति से और एक दिशा में चलने वाली तो नहीं है। जब ऐसे लोगों को ज़िंदगी की हकीकत पता चलती है, किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते, किसी जगह पर उनके उस विधा को नकारात्मक तरीके से बताने वाले लोग मिल जाते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है और उनको लगता है कि ये तो चीज़ बहुत गलत है, मैं तो ऐसा नहीं था। एंड दैट इज़ अ पॉइंट वेयर दे फेल टू कोप अप, दे लिटरली फेल टू कोप अप। मुझे आज तक तो कभी कहा ही नहीं गया कि मैं इतना बेसुरा हूँ, मैं तो हमेशा बहुत अच्छा गाना गाता था, या मेरी फोटोग्राफी तो सबसे अच्छी है, या मेरी पेंटिंग में, ब्रशिंग में तो कहीं कुछ कमी नहीं थी। आई हैड द बेस्ट हैंड राइटिंग, आई हैड द बेस्ट एबिलिटी टू यूटिलाइज दी वेस्ट प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर मेरा जो ऑफिस में बॉस है वो कहता है कि तुम यू जस्ट मेस्ड अप योर लाइफ, यू डोंट नो हाउ टू डू थिंग्स सिस्टमैटिकली, यू डोंट हैव एनी ओरिएंटेशन, यू डोंट हैव एनी डिटर्मिनेशन। जब आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं अपने बारे में, तो आपको लगता है कि ये वो दुनिया नहीं है जो दुनिया मैंने आज तक देखी है। तो ये तो बहुत ही निरीह लोग, निर्मम लोग हैं, और ये मेरी ज़िंदगी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उसी दौरान अगर किसी वजह से आपकी नौकरी छूट जाती है या आपके प्रोजेक्ट्स कम अप्रूव हो जाते हैं, तो आपको फिर लगता है कि इट्स ए स्टेट ऑफ होपलेसनेस, मैं कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो सकारात्मक बातें ज़रूर करिए, लेकिन साथ में उनको ज़िंदगी की हकीकत से रूबरू कराते चलिए।
अपने बच्चों के संग दिन भर में या अपने परिजनों के संग दिन भर में कोई ना कोई एक एक्टिविटी ज़रूर ऐसी करिए जिसमें आप सब शामिल हो, क्योंकि आप किसी को ऐसे टेबल पे बुला के बैठ के नहीं कह सकते कि चलो लेट अस टॉक. नो, इट हैज़ टू बी डन इन ए कलेक्टिव वे, ग्रुप डिस्कशन. ओनली देन यू कैन catch those signs कि यार this particular person in our family or in our group has a problem. तो उसके अलावा शेड्यूल, अगर मान लीजिए कभी आपका कोई परिजन ऐसा है तो उसको कोशिश करिए कि अच्छी माहौल में रखिए, हॉबी डेवलप कराइए. हॉबी इज़ समथिंग विच प्लेज अ वेरी एक्टिव पार्ट. जब आप बाद में बुज़ुर्ग हो जाते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, लोग दोस्त आपके घर नहीं आ पाते, आप उनके घर नहीं जा पाते, तो भी आपकी हॉबी आपके साथ रहती है. बुक रीडिंग है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है. तो कोशिश करिए बच्चों में शुरुआत से ही हॉबी डेवलप हो उनके अंदर, किसी भी किस्म की. एंड डोंट डिस्करेज देम नॉट टू स्पीक ट्रू. एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं बोल रहा हूँ. डिस्करेजमेंट ऐसे नहीं होता कि आप उनसे जाके कहते हो कि नहीं तुम सच मत बोलना. जब आप ओवर रिएक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा डांटते हो किसी बात पर, तो वो एक तरीके से डिस्करेजमेंट होता है. वो समझ आता है अगली बार तो उनको सच तो बताना ही है. तो कोशिश करिए कि बच्चा आपका सच बोले तो आप उसको जब्त भी करने की ताकत रखें. कह तो आप रहे हैं कि सच बोलो सच बोलो सच बोलो, लेकिन एक बार उसने सच बताया तो आपने तो उसकी 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जान खाते रहेगा. तो यकीन मानिए अगली बार वो आपसे सच नहीं बोले. तो सच बोलने के लिए अगर आप कह रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी की हकीकत बता रहा है, तो उसको फिर मान दीजिए, सम्मान दीजिए उसकी उस सच्चाई का. डिसिप्लिन्ड लाइफ का मतलब है कि एक ज़रूर करिकुलम बनाइए, सुबह इतने बजे उठना, ये काम करना है. एंड कुछ काम उन बच्चों से या परिजनों से ज़रूर ऐसे करें जिसका डायरेक्ट उनको फ़ायदा नहीं. वो काम वो परिवार के लिए कर रहे हैं या समाज के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे. अपने लिए खाना पकाना, अपने लिए खाना खाना, ये तो हर आदमी करता है. पर जैसे आजकल लॉकडाउन है तो घर की सफाई करना, बर्तन साफ करना, कुकिंग में मदद करना, डूइंग समथिंग विच एक्चुअली इज़ नॉट गोइंग टू गेट देम एनी डायरेक्ट बेनिफिट. तो उससे क्या होगा कि दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स इन देयर लाइफ. दैट अगेन इज़ अ गुड एक्सरसाइज. एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बहुत सारी चीज़ों में, खान पान से होता है. तो विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब चीज़ें खाइए, स्वस्थ रहिए. कोई ना कोई गेम ज़रूर खेलिए. रोज़ बैठ के एक बार परिजनों के साथ डिस्कशन ज़रूर करिए टेबल पे. और अगर आपको फिर भी लगता है कि हमारे किसी जान पहचान वाले में, परिवार वाले में ये दिक्कत है, तो उसको बिल्कुल उतने ही अधिकार और उतने ही प्यार और उतने ही सम्मान के संग एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाइए, जैसे आप किसी डायबिटिक पेशेंट को किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं. दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम. एंड अगर दवा ने फ़ायदा कर दिया तो 6-7 दिन में आपका पेशेंट जो है वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा, और 3-4 महीने में ही विल बी आउट ऑफ ड्रग्स ऑल्सो. तो अगर आपने इस कायदे से दवा खिला ली, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी शर्त है कि पहले तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा. तो डिप्रेशन को आप पागलपन से मत कंफ्यूज करें. वो एक उतनी ही सीरियस बीमारी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या माइग्रेन या कोई और बीमारी. तो कोशिश करिए कि आप अपने परिजनों के साथ खड़े रहें, लेकिन खड़े रहने के अलावा आपको ये भी देखना है कि आप उनके लिए सही मार्गदर्शक हैं. आप उनको उस तरीके से हाथ पकड़ के उस दिशा में लेके जा रहे हैं जो उनको हमेशा के लिए बेहतरी की ओर ले जाता है. आई होप कि हमारा समाज, हमारा देश, किसी का भी परिवार अब सिर्फ इसलिए नहीं अपने बच्चों को या अपने किसी वयस्क को या बुजुर्ग को खो देगा क्योंकि उसको डिप्रेशन था और उसको वो कान नहीं मिले, वो कांधे नहीं मिले जिनसे वो सर रखकर अपनी बातें कह पाता. समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए एकजुट होइए. कोशिश करिए कि हर उस दिल की आवाज़ आप सुन सकें जो कहना तो बहुत कुछ चाहता है, पर सबसे बड़ा सवाल उसके सामने रहता है
तो किससे कहें। नमस्कार।